नागर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महासचिव आरएलडी के। मलूक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूर्व सांसद भी। मलूक जी बताइए, ये इस्तीफा जो है क्यों नहीं हो रहा है? भाई ये लोग कह रहे हैं इस्तीफा ही तो है, क्यों नहीं हो रहा है? देखिए रूबिका जी, पहले तो हमारी तरफ से सरकार की पूरी सहानुभूति है सारे स्टूडेंट्स के लिए, देश के सारे लोगों के लिए। और आज अगर पेपर लीक हुआ है तो हम पिछली 70 साल में जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज की अपनी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं, ना, बिल्कुल नहीं। पर इसलिए जाना पड़ रहा है कि जो 75 सालों 80 सालों 75 साल के करीब 70 साल के करीब से होता आ रहा है, तो सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया, तमाम उपाय जो अपनाने चाहिए थे वो अपनाए। पेपर जहां से चलता है, फोर्स भारत सेना पे पूरा विश्वास होता था कि वो मिल नहीं सकते किसी से, और हेलीकॉप्टर से लेके जहां से चलता है बीच में जो चांसेस थे वो बंद करे वहां तक लेके आए, और जांच सीबीआई को दी, एफआईआर कराई, अरेस्ट कराए, और तमाम साधन लगा करके, और जो फिर उस एग्जाम को सफल भी कराया। और जहां तक बात इन लोगों की है जो यहाँ पक्षधर बैठे हैं, जो आज खड़गे साहब वहां गुस्सा कर रहे हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि राजस्थान में कोटा में राहुल गांधी जी जहां ज्यादा स्टूडेंट थे, एक दिन बाद एग्जाम था और एक दिन पहले वहां पे पहुंच गए, तो उन लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए पहुंचे। बेंगलोर में जिस दिन एग्जाम था, राहुल गांधी और पुरानी बातों को लाकर जस्टिफाई थोड़ी कर सकते हैं। आप लोगों ने तो कहा कि हमारी सरकार जो है वो इस तरीके से चीजों में बदलाव और रद्दोबदल कर देगी कि किसी को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दिक्कत हुई है ना सर। नीट के एग्जाम में 25 लाख बच्चों को परेशानी हुई है ना सर। 20 लोगों ने आत्महत्या 20 बच्चों ने की है कि नहीं की है? और यहाँ पर मान लीजिए सीजेपी का ये जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, इनमें से कई जो हैं उनके और कुछ एम्बिशंस हो सकते हैं, लेकिन वहां तादाद में जो बच्चे पहुंचे हैं, अलग अलग शहरों से पहुंचे हैं, वो इसी सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए पहुंचे हैं ना। क्या सरकार अहंकारी हो गई है कि उनको देखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं है? देखिए, ये हम तय करेंगे कि हमें कब बात करनी है, हम तय करेंगे कि किससे बात करनी है, हम तय करेंगे कि टाइम क्या होगा। देखिए, अगर आपकी बात को और आपके आरोपों को हम मना तो कर नहीं सकते, काट भी नहीं सकते, आप गलत कह रही हैं ये भी नहीं कह सकते, पर सहमत नहीं है। अगर ये बात नहीं होती तो क्यों कन्वर्सेशन चल रहा था, क्यों मीटिंग फिक्स हुई, क्यों नड्डा जी ने बात करी, क्यों 10 बजे से ही टेलीफोन पर कन्वर्सेशन हो गया था, क्यों जेपी नड्डा जी जो 20-21 दिन बाद करते हैं, ये तो आप पहले भी कर सकते थे ना। पहले क्यों नहीं किया इसे? आप पहले कोई वक्त निकाल देते। ऐसा प्रोटेस्ट होना जरूरी था, संसद तक मार्च करवाना जरूरी था, बच्चों पर लाठीचार्ज जरूरी था। मुझे आपकी बात सुनने में तो किसी को भी देश में सुनवाएं और किसी को भी ये बताएं कि जो आज हो रहा है पहले इसे और गंभीरता से लेके वहां तक कर सकते थे। ये बात तो सुनने में सही भी लगती है, पर अगर मान लो मैं अपने ऊपर जाऊं कि मैंने उस समय ऐसा करा था यार, पहले ऐसे कर लेता तो क्या होता। आपके ऊपर जाएं कि जो आपने एक्शन अभी 2 महीने पहले लिया है, आप 1 साल पहले ले लेती तो अच्छा रहता। तो ये सब्जेक्टिव और डिबेटेबल है डिस्कशन, पर आपकी बात से मैं काफी हद तक सहमत हूं। जो आज नड्डा जी का हो रहा है हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हो सकता था। शिवसेना की पूर्व सांसद, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रियंका जी। अब सवाल ये कि यहां से आगे क्या दिखाई दे रहा है? संसद के दोनों सदन चल नहीं रहे, शुरू होते ही स्थगित हो जाते हैं। यहां पर सीजेपी अपना प्रोटेस्ट वापस लेने को तैयार नहीं है। सोनम वांगचुक अभी भी इस बात पर डटे हुए हैं। जेपी नड्डा कह रहे हैं चलो बातचीत करते हैं। आगे की राह क्या दिख रही है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी रुबिका जी के पिछले 10 साल से जो भी पेपर लीक हुए हैं उसमें करीब 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स प्रभावित हुए हैं। ये ट्रिगर पॉइंट कहाँ से हुआ? ट्रिगर पॉइंट हुआ मई 2024 में। ये 26 में तो मैं बाद में आऊंगी। 24 में धर्मेंद्र प्रधान जी जब 24 का पेपर लीक हुआ था, उन्होंने सदन में आकर कहा था और वादा किया था देश की जनता से और देश के युवाओं से कि वो जो भी उनसे बन पाएगा वो काम करेंगे और वो इंश्योर करेंगे कि फिर से पेपर लीक ना हो। पर क्या हुआ? 2025 में भी पेपर लीक हुआ, पर उसकी आरटीआई ने ज्यादा उसके ऊपर तूल नहीं दिया। फिर 2026 में उनको री एग्जामिनेशन कंडक्ट करना पड़ा। री एग्जामिनेशन नीट पेपर कब कैंसिल हुआ? मई 3 को। आज हम कौन सी तारीख में बैठे हैं? जुलाई में।
क्या ये उनकी जवाबदेही नहीं थी सरकार की कि लगातार उनके नेतृत्व में बार बार पेपर लीक हो रहे हैं और वो उसके बारे में संज्ञान ना ले पाने के साथ साथ बिल्कुल विफल रहे हैं, तो उनसे इस्तीफा मांग लिया जाता। आज ना कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी होती, ना सोनम वांगचुक यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे होते। कॉकरोच जनता पार्टी भी कैसे खड़ी हुई? कॉकरोच जनता पार्टी तब खड़ी हुई जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके लिए कहा गया था वो कॉकरोच और टर्माइट्स है। ये कौन भूल सकता है? आज आप इस स्थिति पे ले आए हो, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, ये पहले धर्मेंद्र प्रधान नहीं है जो इस्तीफा देते या उनको हटाया जाता। स्मृति ईरानी जी के साथ हो चुका है, ये आरपी निशांक के साथ हो चुका है और प्रकाश जावड़ेकर जी के साथ हो चुका है। तो ये बड़ा सा अपना ईगो बना लेना कि हम तो अपने सरकार में किसी से इस्तीफा नहीं लेंगे या उनको हटाएंगे नहीं, ये कहाँ का न्याय है? हर सरकार जो भगवान श्री राम की बात करती है, भगवान श्री राम राज्य की बात करती है, वो सरकार तो सबसे पहले जनता के लिए तत्पर होनी चाहिए। आज ये माहौल बना दिया जहां बच्चों के साथ लाठीचार्ज हुआ है, ये कहां तक सही है? सवाल बस ये है, ये तब तक खत्म नहीं हो लग रहा है जब तक सरकार इसका संज्ञान ना लेकर उस पर इस्तीफा की मांग जो कर रहे हैं वो नहीं लेगी। ओके, लेकिन प्रियंका जी वो ये कह रहे हैं कि कल को फिर एक और ग्रुप खड़ा हो जाएगा, कहेगा कि मुझे फला मंत्री का काम पसंद नहीं आ रहा है। कौन सा ग्रुप? ये सीजेपी की तरह जो है वो सरकार की तरफ से नहीं, पर ये तो आप भी जानती हैं, आप तो हिस्सा रही हैं सदन का भी, कि मंत्री का इस्तीफा भर हो जाना क्या सिस्टम को दुरुस्त कर देगा? और ये कहने पर मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैं इसके सपोर्ट में हूं, कि मैं इसके अगेंस्ट खड़ी हूं। अकाउंटेबिलिटी इज मस्ट, लेकिन क्या इस्तीफे भर से काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ये सबसे पहला कदम होगा इस्तीफा लेना। दूसरा जो मेजर होगा वो ये होगा कि खुद प्रधानमंत्री जी हो या कोई भी देश के इंपॉर्टेंट मंत्री हो, वो आकर जनता से ज्यादा युवाओं को यह आश्वासन दे कि आने वाले समय में जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स बन पाएगा सरकार उसको करेगी। सरकार इसके लिए तत्पर है, सरकार युवाओं के लिए काम करेगी। आपने 3 बिंदु बताए हैं, इस्तीफा एक बार अगर हो जाता है। दूसरी बात रूबिका जी, एक सेकंड, रूबिका जी मैं एक बात कंप्लीट कर लूं प्लीज, एक बात कंप्लीट कर लूं। आपने कहा इस्तीफे से क्या हो जाएगा, फिर कोई और गुट आकर कह देगा इस्तीफा दो। क्या मुझे आप बताइए पिछले 14 साल में किस तरीके का ये प्रोटेस्ट बना है जो अब सामने बनकर खड़ा हुआ है, और कौन से ऐसे हैं जिसके दबाव में केंद्र सरकार ने इस्तीफा लिया है? सो ये कह देना कि इस्तीफे से क्या हो जाएगा और दूसरा कोई गुट खड़ा हो जाएगा, मांग करेगा, मांग चलती रहेगी। कितना सीरियस वो प्रॉब्लम है ये जानना जरूरी है। मैंने आपको भी आंकड़े दिए हैं, 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। मुंबई से लोग बच्चे जो हैं दिल्ली पहुंचे हैं कल के प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। प्रियंका जी, आज इस बात पे कोई डिबेट कर ही नहीं सकता है। पाकिस्तानी फंडेड है, डीप स्टेट फंडेड है। और आपने तो ये आंकड़ा भी गिना दिया, 7.5 करोड़। इट्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स, और इसीलिए आज सब एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। लेकिन बात वहां आ जाती है जब उसमें कुछ ऐसे तत्व भी दिखाई देते हैं जो चारों तरफ से हंगामा करते हैं, तरह तरह की फप्तियां। आप खुद एक महिला हैं, मैं आपके